नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है धन के लिए युद्ध। इसमें शिक्षण बिंदु है त्रिपक्षीय संघर्ष, सुल्तान महमूद और पृथ्वीराज तृतीय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास प्रकरण धन के लिए युद्ध। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित गतिविधियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को एकत्रित करने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध के विषयों को समझने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित विषय का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी धन के लिए युद्ध के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व निभा सकेंगे। विद्यार्थी धन के लिए युद्ध के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह विकसित कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी धन के लिए युद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का किस मुगल शासक के साथ संघर्ष चला? अकबर के साथ। प्रताप तथा अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। धन के लिए युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम धन के लिए युद्ध के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशियन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का किनसे युद्ध होता रहता था? राष्ट्रकूट व पल्लवों से। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने के प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इससे लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में व्याख्या की है। कई शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए एक दूसरे के राज्यों का आक्रमण करते रहे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे गंगा घाटी में कौन सा नगर स्थित है? कन्नौज। बड़े मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? शासकों ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सुल्तान महमूद। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, काबुल किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का गजनी शासक कौन था? सुल्तान महमूद। और सुल्तान महमूद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर।
यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अफगानिस्तान के गजनी का शासक सुल्तान महमूद था। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर थे, जिनसे गुजरात का सोमनाथ जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को उस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अफगानिस्तान के गजनी का शासक सुल्तान महमूद था। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया था। फिर यहाँ पर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किताब अल हिंद नामक किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गुहिल आदि। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। वह चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को तराई के प्रथम युद्ध 1191 में हराया, किंतु द्वितीय युद्ध 1192 में उसने हाथों हार गया था। और यहाँ पर विद्यार्थी के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगान का। अगला क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1195 में। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय या मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया, सत्य या असत्य? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? और त्रिपक्षीय संघर्ष को समझाइए। गृह कार्य में लिखेंगे सुल्तान महमूद का साम्राज्य विस्तार समझाइए और पृथ्वीराज तृतीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।